हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी करेज 23। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किए थे, उसी का ये अगला सीरीज है। इस वीडियो में हम लोग शैव धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा गया? तो इसका उत्तर होगा शैव। भगवान शिव की पूजा या आराधना करने वालों को शैव कहा गया। प्रश्न संख्या 2 है, शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया? तो इसका उत्तर होगा शैव धर्म। यानी कि शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया? तो इसका उत्तर होगा शैव धर्म। प्रश्न संख्या 3 है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। प्रश्न संख्या 4 है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर होगा रुद्र। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है, जो कि शिव का ही एक नाम है। प्रश्न संख्या 5 है, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा भव, सर्व, भूपति और पशुपति। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। प्रश्न संख्या 6 है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? तो इसका उत्तर होगा मत्स्य पुराण। संख्या 7 है, महाभारत में भी किससे लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा महाभारत के अनुशासन पर्व से। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 8 है कि किसमें रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय मिलता है? प्रश्न संख्या 8 है कि किसमें रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय मिलता है? तो इसका उत्तर होगा आरण्यक। आरण्यक में रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय मिलता है। प्रश्न संख्या 9 है, शिव के पत्नी का अन्य नाम क्या क्या है? शिव के पत्नी का अन्य नाम क्या क्या है? इसका उत्तर होगा पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ये सभी पार्वती के नाम हैं, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। प्रश्न संख्या 10 है, किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? इसका उत्तर होगा वामन पुराण। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय एवं लिंगायत संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं जो शैव धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? इसका उत्तर होगा 4। तो पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। प्रश्न संख्या 12 है, शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? या फिर शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय जो कि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। प्रश्न संख्या 13 है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लकुलिश। लकुलिश जो कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है, जिनके संस्थापक लकुलिश थे। लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? इसका उत्तर होगा पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। प्रश्न संख्या 15 होगा कि पाशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर होगा पाशुपत सूत्र। पाशुपत सूत्र जो कि पाशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 16 है, सबसे विख्यात पाशुपत आचार्य कौन थे? या फिर विख्यात पाशुपत आचार्य कौन थे? तो इसका उत्तर होगा श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित जो कि विख्यात पाशुपत आचार्य थे, जो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 17,
कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? इसका उत्तर होगा भैरव। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। प्रश्न संख्या 18 है, कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका उत्तर होगा श्रीशैल। श्रीशैल जो कि आंध्र प्रदेश में है, यानी कि कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा श्रीशैल। प्रश्न संख्या 19 है कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? इसका उत्तर होगा महाव्रतधर। महाव्रतधर। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। प्रश्न संख्या 20 है, किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं? इसका उत्तर होगा कालामुख संप्रदाय। यानी कि किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे, जल ग्रहण करते थे तथा सूरापान करते थे? तो इसका उत्तर होगा कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते थे या करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, किस संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं? इसका उत्तर होगा कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, दक्षिण में शैव धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो इसका उत्तर होगा लिंगायत संप्रदाय। दक्षिण में शैव धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? इसका उत्तर होगा लिंगायत संप्रदाय। प्रश्न संख्या 23 है, किस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे? किस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे? इसका उत्तर होगा लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। प्रश्न संख्या 24 है कि लिंगायत संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा जंगम। लिंगायत संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा जंगम। लिंगायत संप्रदाय को जंगम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, लिंगायत संप्रदाय के लोगों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? इसका उत्तर होगा शून्य संपादने। लिंगायत संप्रदाय के लोगों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। प्रश्न संख्या 26 है कि बसव पुराण से या बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसको बताया गया है? इसका उत्तर होगा अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को। अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक बताया गया है। प्रश्न संख्या 27 है, किस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है? किस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, बसव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के किस राजा के दरबार में रहते थे? प्रश्न संख्या 28 है कि बासव व उनके भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के किस राजा के दरबार में रहते थे? इसका उत्तर होगा कलचुरी राजा। कलचुरी वंश की राजधानी था त्रिपुरी, यानी कि कलचुरी राजा के दरबार में रहते थे बासव व उनके भतीजा चन्ना बासव। प्रश्न संख्या 29 है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर होगा मत्स्येंद्र नाथ ने। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में किया था। 10वीं शताब्दी में किया था नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने। प्रश्न संख्या 30 होगा, नाथ संप्रदाय का सबसे व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? नाथ संप्रदाय का सबसे व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? इसका उत्तर होगा बाबा गोरखनाथ के समय में, यानी कि बाबा गोरखनाथ के समय में नाथ संप्रदाय का सबसे व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। प्रश्न संख्या 31 है, नाथ संप्रदाय के किस संत ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मण के विशेषाधिकारों की आलोचना की थी? इसका उत्तर होगा बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की थी। प्रश्न संख्या 32 है, बाबा गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? या फिर बाबा गोरखनाथ के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा तंत्र। इसका उत्तर होगा तंत्र। तंत्र में सदस्यता बिना जाति भेदभाव सबके लिए खुली थी, यानी कि तंत्र जो बाबा गोरखनाथ के द्वारा दिए गए उपदेश थे उसे तंत्र कहा जाता है। इसमें
बिना किसी भेदभाव के सभी जाति के लिए सदस्यता खुली थी। प्रश्न संख्या 33, दक्षिण भारत में शैव धर्म किन किन शासकों के समय में लोकप्रिय रहा? यानी कि दक्षिण भारत में शैव धर्म प्रचलित था, तो शैव धर्म किन किन शासकों के समय में लोकप्रिय रहा? तो इसका उत्तर होगा चालुक्य शासक, राष्ट्रकूट शासक, पल्लव शासक एवं चोल शासक। इन सभी शासकों के समय में, यानी कि इन सभी राजाओं के समय में, चालुक्य राजा, राष्ट्रकूट राजा, पल्लव राजा, चोल राजा के समय में शैव धर्म लोकप्रिय रहा। प्रश्न संख्या 34 है कि पल्लव राजाओं के शासन काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? यानी कि पल्लव राजाओं के शासन काल में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर होगा नायनार संतों के द्वारा। नायनार संतों के द्वारा। प्रश्न संख्या 35 है, नायनार संतों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा 63। नायनार संतों की संख्या 63 है। प्रश्न संख्या 36 है, शैव धर्म के संतों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा नायनार। यानी कि शैव धर्म के संतों को नायनार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37, वैष्णव धर्म के संतों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा अलवार। यानी कि शैव धर्म के संतों को नायनार कहा जाता है एवं वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38, कुछ नायनार संतों के नाम निम्न हैं, जैसे अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति। ये सभी कुछ नायनार संत हैं, यानी कि शैव संत हैं, जिसे नायनार कहा जाता है। अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति। प्रश्न संख्या 39 होगा कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल के राजधानी काठमांडू के देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यानी कि पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू से कुछ दूरी पर देवपाटन गांव है, जहाँ पे बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रश्न संख्या 40, पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया? इसका उत्तर होगा 1979। 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 41 होगा कि पशुपतिनाथ मंदिर को निर्माण वास्तुकला के किस शैली में हुआ है? यानी पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण वास्तुकला के किस शैली में हुआ है? इसका उत्तर होगा नेपाली पैगोडा शैली में। नेपाली पैगोडा शैली में पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 42 होगा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर होगा राष्ट्रकूट राजाओं ने। यानी राष्ट्रकूटों ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। यानी कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। प्रश्न संख्या 43 है कि राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा एलोरा। एलोरा जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। प्रश्न संख्या 44 होगा कि प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा तंजौर या तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर, जो तंजावुर के तमिलनाडु में स्थित है। और एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था, जो कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और प्रश्न संख्या 44 था कि प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर था तंजौर, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 45 है कि तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा चोल शासक राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा तंजावर का राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 46 है, किसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा राजराजेश्वर शैव मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण तंजावर के तमिलनाडु में चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। इसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, किस शासक के मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? इसका उत्तर होगा
कुषाण शासकों के मुद्रा पर। कुषाण शासकों के मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। प्रश्न संख्या 48 है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 49 है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा राजसिद्धेश्वर मंदिर। कांची के कैलाशनाथ मंदिर, जिसका नाम राजसिद्धेश्वर मंदिर भी है, इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया गया था। सर्वप्रथम इसी मंदिर में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत की गई थी। यानी कि दक्षिण भारत में कला की कौन सी शैली पर का प्रचलन है? तो द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में कवि कला की किस शैली का प्रचलन है? तो नागर शैली। एवं मध्य भारत में कला की किस शैली का प्रचलन है? तो वेसर शैली। प्रश्न संख्या 50 है, सर्वप्रथम किस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई? इसका उत्तर होगा कांची के कैलाशनाथ मंदिर में, या कांची के कैलाशनाथ मंदिर या राजसिद्धेश्वर मंदिर में सर्वप्रथम द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 51 है, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा कांची या कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित कैलाशनाथ मंदिर या राजसिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कांची या कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। प्रसिद्ध सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही सौर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। प्रश्न संख्या 53 है कि प्रसिद्ध सौर मंदिर का निर्माण ये किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। और ये कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा महाबलीपुरम के तमिलनाडु में। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्रसिद्ध सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो